मैथमेटिक्स क्लास में हम लोग कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। हम लोगों ने 35 वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर चुके हैं और आज हम 36 से लेकर 50 तक जो है वह वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करने वाले हैं। यह जो वीडियो है वो स्पेशली क्लास 10th के लिए रहने वाला है। तो आइए आज का जो क्लास है वो हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 36 कहता है, एक प्रमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है। पहला ऑप्शन है हमेशा प्रमेय, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने हमेशा अपरिमेय, तीसरा ऑप्शन है अपरिभाषित और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी प्रमेय संख्या का जो व्युत्क्रम है वो हमेशा प्रमेय संख्या होता है। क्या होता है? प्रमेय संख्या। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। सभी प्राकृत संख्याएं है, पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है, प्रमेय संख्या है या उपरोक्त सभी, यानी तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो सभी प्राकृतिक संख्या जो है वो पूर्णांक नहीं होती है, सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या जो है वो स्टार्ट होता है एक से, यानी एक हमारा प्राकृत संख्या है, उसके बाद हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा 3, इस प्रकार से चलता रहता है। तो ये सारी संख्याएं जो है पूर्ण संख्याएं भी कहलाती है। इसलिए हमारा 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38। 0.666 डॉट 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 को P बटा Q के रूप में लिखने पर क्या मिलेगा। यानी 0.666 को अगर हम P बटा Q के रूप में लिखें तो क्या प्राप्त होगा? 2/3, 1/3, 3/5 या 6/10। हम क्या करेंगे? तो हमारे पास दो प्रोसेस है, यानी दो मेथड से हम इसे हल कर सकते हैं। पहला कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं प्रत्येक नीचे वाला जो हमारा नंबर है उससे भाग देंगे और देखेंगे हमारा भागफल जो है वो 0.666 आता है या नहीं। जिस ऑप्शन में आएगा वही ऑप्शन हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम बना के भी आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि 0.6 हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0.6 और 6 के ऊपर हम यहाँ देंगे मार्किंग रेकरिंग का बटा, ये पॉइंट हटाएंगे तो इसके बदले हो जाएगा 10, ये पॉइंट हटा देते हैं और नीचे में सिर्फ हटाना है हमको 1, तो कितना हो जाएगा 6/9। और इसको जब हम काटेंगे 3 से तो कटेगा 2 बार में और 3 से कटेगा ये 3 बार में। तो हमारा जो आंसर हो गया वो कितना हो गया 2/3, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा जो है वो राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि 39 को। एक संख्या जिसे P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां P और Q पूर्णांक हो और Q बराबर 0 नहीं हो तो वह कहलाती है, क्या कहलाएगी? तो कोई भी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकें लेकिन Q का मान अगर 0 नहीं आता है तो वह संख्या कहलाएगी हमारे प्रमेय संख्या। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 40 में। तो क्वेश्चन नंबर 40 है 15 और 20 का HCF है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 10। यानी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 15 और 20 का हमें HCF निकालना है। यानी HCF का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे यहाँ पे जो संख्या दी गई है यानी 15 और 20 इसमें पूरा पूरा भाग लग जाए, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 5। क्योंकि 5 से 15 भी कटेगा और 5 से 20 भी कटेगा, तो 15 और 20 का HCF जो है वो 5 होगा। लेकिन 10 HCF नहीं हो सकता क्योंकि 10 से 20 कटेगा लेकिन 15 हमारा नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा हुआ करेक्ट आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि 15 और 20 का एलसीएम। तो अभी हम एचसीएफ निकाले और अब हमारे सामने है एलसीएम का प्रश्न। पहला ऑप्शन है हमारे पास 100, दूसरा ऑप्शन है हमारा 60, तीसरा ऑप्शन है 30 और चौथा ऑप्शन क्या है 20। बताइए कि 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, सॉरी वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 15 और 20 से पूरा पूरा भाग लग जाए। बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन है जिसमें 15 से और 20 दोनों से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 60, क्योंकि 60 15 से भी विभाजित है और 20 से भी विभाजित है, लेकिन 60 के अलावा कोई अन्य संख्या जो है 15 और 20 दोनों से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। कथन सत्य नहीं है बल्कि असत्य है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक प्रमेय संख्या होती है, प्रत्येक प्रमेय संख्या एक पूर्णांक होती है और प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रमेय संख्या होती है। ठीक है, तो इसमें से सत्य कौन नहीं है। तो देखिए पहला है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये बिल्कुल सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक प्रमेय संख्या होती है, ये भी बिल्कुल सत्य है। प्रत्येक प्रमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, यह जो है बिल्कुल गलत है, यानी यह जो है सत्य नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा राइट आंसर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 43। जीरो क्या है। प्राकृत संख्या है, अपरिमेय है, परिमेय है या अभाज्य है। तो सबसे पहले देखेंगे जीरो हमारा जो है वो प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या जो है वो एक से शुरू होता है। यह अपरिमेय संख्या भी नहीं है और ना ही यह अभाज्य संख्या है, बल्कि यह है एक परिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 44। दो विषम संख्या का गुणनफल हमेशा होता है, यानी यदि दो संख्याओं को गुना करेंगे विषम संख्या को तो फिर हमारा जो गुणनफल आएगा वो क्या होगा, सम होगा, विषम होगा, अभाज्य होगा या फिर भाज्य होगा। ठीक है, तो वह संख्या जो है हमेशा क्या होगा, वो भाज्य संख्या होगा। ठीक है, यानी दो विषम संख्या को गुना करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा भाज्य संख्या होगा। 45 कहता है कि 2√3 एक डैश संख्या है। तो 2√3 यानी एक संख्या जो है वो पूर्ण है और एक संख्या जो है वो रूट में दिया गया है। इसका मतलब यह संख्या जो है वो हो जाएगा एक अप्रमेय संख्या। हाँ, यदि यहाँ पे रूट नहीं रहता तो फिर वह संख्या प्रमेय होती। और √3 अगर हटा दें तो बचता हमारे पास क्या है 2। तो 2 जो है वो पूर्णांक या फिर पूर्ण संख्या भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 46। 129 बटा 2 पर 2 पावर, 5 पर 7 पावर, 7 पर 5 पावर का दशमलव प्रसार है। क्या वो शांत होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत अनावर्ती होगा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए 2 पर 2 पावर और 5 पर 3 पावर हो तो उसका दशमलव प्रसार बिल्कुल शांत होता है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि 7 पर 5 पावर आ गया तो यह जो है एक अशांत आवर्ती, क्या होगा, अशांत आवर्ती संख्या है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47। यदि ए और बी धनात्मक पूर्णांक है तो एलसीएम ए बी बराबर ए गुना बी और एचसीएफ ए बी, यह कथन किस पर आधारित है। तो आपके सामने जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, दूसरा ऑप्शन है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, तीसरा ऑप्शन है पाइथागोरस प्रमेय और चौथा ऑप्शन है गुणनखंड प्रमेय। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा
करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48। संख्याओं 8, 9, 25 का एचसीएफ क्या है? यदि 8 और 9 और 25 इस तीनों का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो उसका मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर 3 सॉरी सी 3 और ऑप्शन नंबर डी यानी 5। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो यहाँ पे एचसीएफ निकालना जरूरी नहीं है। यहाँ पे आपको देखना है कि किस नंबर से ये तीनों संख्या जो है वो कट जाएगी। तो हमारा जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1, क्योंकि 2 से तीनों नहीं कटेगा, 3 से तीनों नहीं कटेगा और ना ही 5 से तीनों कटने वाला है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49। संख्याओं 8, 9, 25 का एलसीएम क्या होगा? अभी हमने एलसीएम निकाला, अब हमें एलसीएम बताना है। हमें देखना है सबसे बड़ी संख्या जो 8, 9 और 25 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। पहला ऑप्शन है 1800, दूसरा ऑप्शन है 900, तीसरा ऑप्शन है 200 और चौथा ऑप्शन कितना है? 180। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1800। 1800 जो है वो 8, 9 और 25 तीनों संख्या से जो है कट जाएगी। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50 यानी लास्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन हमारा है कि यदि n एक प्राकृत संख्या है तो अंडर रूट n हमेशा एक डैश संख्या होगी। यानी कोई भी प्राकृत संख्या है तो क्या वह परिमेय होगी, क्या वह अपरिमेय होगी, क्या वह पूर्णांक होगी या परिमेय या अपरिमेय होगी? हमारा राइट आंसर होगा परिमेय या अपरिमेय। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम लेते हैं 3 जो कि एक प्राकृत संख्या है और लेते हैं 4 जो कि एक प्राकृत संख्या है, लेकिन जब इस पे हम अंडर रूट चढ़ाएंगे तो हमारा जो 4 है वो हो जाएगा 2 जो कि एक परिमेय संख्या है और रूट 3 जो है वो रूट 3 ही रहेगा जो कि एक अपरिमेय संख्या है। तो कभी परिमेय संख्या आएगा और कभी अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोगों ने इस लेसन में 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जो है कर चुके हैं। आने वाले वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जो है करेंगे। उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा।